हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए अपन कुछ विशेष प्रश्नों की बातें कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज मैं लेकर के आया हूं प्रश्नावली 6, जो कि आपके है साथियों त्रिभुज। हाँ साथियों, ये प्रश्नावली आपको नाम सुनते ही बड़ी घबराहट होती है। आप 1 2 3 4 5 प्रश्नावली पढ़ लेते हो, छठी प्रश्नावली आती है आप स्किप कर देते हो, डायरेक्ट सातवीं पे चले जाते हो, क्योंकि इसमें साथियों आपको प्रूव करने वाले सवाल आते हैं और इसलिए आप यहाँ पर क्या साथियों ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हो। इस प्रश्नावली को आप ड्रॉप भी कर देते हैं बहुत सारे। लेकिन साथियों, इस प्रश्नावली से मैं आपका एक नंबर नहीं छूटने दूंगा साथियों। आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस प्रश्नावली से प्रश्न कैसे आता है और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी प्रश्न आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला साथियों। मैं 2 क्लास लेके आऊंगा। पहली क्लास अपनी एक एक नंबर के प्रश्न को लेकर के रहेगी और दूसरी क्लास जो इसका एक बड़ा प्रश्न आता है प्रूव करने वाला, उसको लेकर के रहेगी। तो आज ही क्लास में अपन साथियों एक एक नंबर के इसके प्रश्न को डिस्कस करेंगे और यदि आपने ये क्लास ढंग से प्रॉपर देख लिया, नोट कर लिया ना, तो आप श्योर हो जाओ कि आपका एक भी प्रश्न रॉन्ग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं 10 से 15 मॉडल पेपर के अंदर में से वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर के आया हूं, जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं साथियों, पिछले सालों में आए हुए प्रश्न होते हैं और जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा बनती है, वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं। तो उनको समझेंगे डिटेल से, अपन उनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखेंगे साथियों। सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास में आपको चीजें कैसी लगती है? अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए होना दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप इस क्लास को शेयर करें दबा करके, आप अपने साथियों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अपन देखना चाह रहे साथियों इसके एक एक नंबर के प्रश्न। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूं। प्रश्नावली 6 में से आपके साथियों एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा, दूसरा प्रश्न 1 नंबर का आएगा और अगला प्रश्न आएगा वो 2 नंबर का आएगा। यानी कि प्रश्नावली 6 आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है। 4 नंबर देकर के ये मत सोचना कि 4 नंबर ही तो है, छोड़ देते हैं अगली प्रश्नावली पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको 4 नंबर पक्के करा के जाऊंगा सिर्फ 2 क्लासों के माध्यम से, ठीक है। ये जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा प्यारे साथियों, ये एमसीक्यू का आएगा। ये आएगा जो आपके अति लघुरात्मक का आएगा और ये आएगा जो आपके लघुरात्मक प्रश्नों में से आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा प्रूव करने का इसमें सिस्टम रहता है। ये दोनों आपके इस प्रकार से आएंगे। अब यहां पर अपन इन प्रश्नों को देखते हैं, इन वैरायटी को देखते हैं। आज अपन इन दोनों को कवर करेंगे साथियों, ठीक है। एमसीक्यू और अति लघुरात्मक में से आपके जो जो प्रायोरिटी बनती है उस सबको आज अपन क्या करेंगे, यहां पर इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगली क्लास में इस 2 नंबर का काम तमाम कर देंगे, ठीक है साथियों। तो आप बने रहना। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख गया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं। आपको यहां पर बोला जा रहा है एमसीक्यू प्रश्न है साथियों, और बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है। अब देखिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ये प्रश्न बड़ा रिपीटेड प्रश्न है। हमें कुछ समरूपता कसौटियां दे दी जाती है और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन समरूपता कसौटी नहीं है। तो कौन कौन सी है, अगर वो आपको पता है तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपका भला हो जाएगा। यहां पर देखिए, समरूपता कसौटी कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करो, समरूपता कसौटी, ठीक है। अब इससे मिलते जुलते कितने ही सवाल करेंगे, लेकिन एक बार इसको सीख लो आप, ठीक है ना। पहली समरूपता कसौटी होती है एंगल एंगल एंगल, जिसको अपन बोलते हैं कोण कोण कोण। देखो, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कोण, दूसरा आ जाएगा वापस कोण और फिर आ जाएगा वापस कोण। ये समरूपता कसौटी के अंदर आता है। ये अपनी पहली समरूपता कसौटी है। दूसरी समरूपता कसौटी आती है साथियों साइड साइड साइड, जिसको अपन बोलते हैं भुजा भुजा और भुजा। यानी ये भी एक समरूपता कसौटी का हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छी बात है। आगे देखो और क्या होता है समरूपता कसौटी में, तो वो होता है साइड एंगल साइड, यानी इसको बोलते हैं अपन भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इसके अलावा और क्या है, तो चौथी आपकी ये हो सकती है कि एंगल साइड एंगल, यानी ये हो जाएगी कोण भुजा कोण भुजा और यह आ जाएगा कोण समरूपता कसौटी। तो ये 4 समरूपता कसौटी अपने को देखने को मिलती है। अब कुछ इस प्रकार से आ जाता आपका कि
क्या एंगल साइड समरूपता कसौटी है, क्या साइड एंगल समरूपता कसौटी है, यानी कौन कौन भुजा या फिर भुजा भुजा कौन, ये दोनों आपके समरूपता कसौटी के अंदर नहीं आएगी। अगर इनके साथ में ये दे दिया जाता है तो समरूपता कसौटी नहीं होगी। सवाल क्या है, स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहां पर हमें समरूपता कसौटी कौन सी नहीं है उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे, पहली है आपके कौन कौन कौन, समरूपता कसौटी हो जाएगी। दूसरी है कौन भुजा कौन, ये भी समरूपता कसौटी है। भुजा 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 समरूपता कसौटी है। फिर आ रहा कौन भुजा भुजा, यानी एंगल साइड, यानी ये भी देखो वो ऐसी चीज है, एंगल साइड, ये समरूपता कसौटी में नहीं आता। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समरूपता कसौटी नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, दे हो जाएगा। क्वेश्चन आपको देख लिया ढंग से, हमने समझ लिया है कि कौन सी समरूपता कसौटी होती है कौन सी नहीं होती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई सा भी आए तो हमें ध्यान रखना है, और 101% आपका एमसीक्यू में इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। ध्यान दें, आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन सी समरूपता कसौटियां होती है। ओके, इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा साथियों। यहां पर देखिए, ये आपका इसी पेपर का अगला प्रश्न है, और वो है साथियों आपका अति लघुरात्मक प्रश्न। हमने एमसीक्यू किया, अब अति लघुरात्मक। हर पेपर के अंदर ऐसे दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक एमसीक्यू में आएगा छठी प्रश्नावली में से, और एक आपका अति लघुरात्मक के अंदर आएगा। ये जो कर रहे हैं ये अति लघुरात्मक का है, ये आपका पेपर 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको करते ही अब यहां पर हमें बोला जा रहा है कि ये त्रिभुज आपका एबीसी है, जिसमें इस प्रकार हमें दिया हुआ है, आपको एई बटेवा ईसी का मान दे रखा है। प्यारे साथियों ध्यान दें, आपको एई बटेवा ईसी का मान दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 3/2। अच्छी बात है। इसके अलावा आपको एडी का मान दे रखा है, एडी का मान कितना दे रखा है, तो वो दे रखा 2.7 दे रखा है। ठीक है, और हमें दे रखा है डी समांतर बीसी, जो जो दिया है वो मैं लिख रहा हूं, डी समानांतर बीसी, ये भी हमें दे रखा है। सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर भी एक बार अच्छे से दिख गया होगा। हमें किसका मान चाहिए साथियों, तो हमें चाहिए यहां पर देखिए इस बीडी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, आपको बीडी का मान यहां पर ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह का सवाल जब भी आता है तो वो थेल्स प्रमेय से होगा। किससे होगा साथियों, थेल्स प्रमेय से। अब यहां पर थेल्स प्रमेय क्या होती है, तो यहां पर अपन सीधा सा थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय ये होती है साथियों कि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसा आपको त्रिभुज सामने दिख रहा है, किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई समांतर रेखा खींच दी जाती है, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाती है, तो वो जो आप रेखा खींच रहे हो वो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यानी ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय कहती है कि यहां पर देखिए, चूंकि अपने क्या आ रहा है, अपना आ रहा, चूंकि आप देख रहे हो कि डी क्या है साथियों, डी ई किसके समानांतर है, तो आप देख रहे हो बीसी के समांतर। अगर ये इसके समांतर है तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे अतः, अतः अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे, ध्यान दे, अपन लिखेंगे एडी बटेवा बीडी, एडी बटेवा बीडी, और एई बटेवा ईसी, एई बटेवा ईसी। इतना सा काम अपन करेंगे। एडी बटा बीडी, एडी का मान कितना है 2.7, तो ये आ जाएगा 2.7। बीडी का मान हमें चाहिए, तो ये बीडी ऐसा कैसा। एई कितना चल रहा है आपके पास, तो एई बटा इसी का ओवरऑल मान दे रखा आपको, कितना दे रखा है 3/2, तो सीधा सा लिख दो आप 3/2। हमें बीडी का मान यहाँ पर चाहिए, बीडी का मान चाहिए, तो आप ऐसा करो, इसको उधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं। कौन सा गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा करने पर, तो 2 को इस 2.7 से गुणा करो, तो यह आ जाएगा 2.7 इंटू 2, और उधर आ जाएगा आपका बीडी इंटू 3 हो जाएगा। हमें बीडी चाहिए तो 3 को भी बटा में भेज दो, तो यहां पर देखिए आपके पास बीडी का मान कितना आ जाता है 2.7 इंटू 2, ये तो ऑलरेडी है, और ये 3 यहां पर बटा में आ चुका है। इसका पॉइंट हटा दो, कितना हो जाएगा नीचे 10, ये आ जाएगा 3 में 27, 9 दूनी 18, तो बीडी बराबर आ गया प्यारे साथियों 18/10, और पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 की तरफ का, 1 की तरफ का पॉइंट, तो बीडी का मान आ जाएगा प्यारे साथियों 1.8। तो ये आपका थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, जो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा कट रहा है, जो बता देता हूं, नीचे मैंने यहां पर ये मान निकाला है इस तरह से। ठीक है, वज्र गुणा किया था, 2.7 को 2 से गुणा किया था, 3 को बीडी से गुणा किया था, और फाइनली मेरे पास आंसर आ चुका है। आप इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर अपन अगले पेपर के एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको अगला दिख गया होगा, एमसीक्यू का है, ये मॉडल पेपर नंबर 2 का है।
यहां पर देखिए वही प्रश्न आया कि नहीं आया, जो प्रतिबंध को लेकर के कौन सा समरूपता प्रतिबंध है और कौन सा नहीं है। तो हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। तो आप देखो पहला दे रखा साइड साइड एंगल, इसमें पहले ही नहीं होगा क्योंकि साइड एंगल साइड जो दूसरा हमने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद दे रखा एंगल साइड एंगल, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर दे रखा साइड 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 यानी दे ऑप्शन, ये भी पढ़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, ए हो जाएगा। आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख रहा होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यानी अगर हमें प्रतिबंध याद है तो आपका एमसीक्यू एक फिक्स है। मैं कह रहा हूं 4 प्रतिबंध याद करने में क्या जा रहा भाई, 4 प्रतिबंध अच्छे से याद कर लो ना, आपका 1 नंबर फिक्स हो रहा है। 1 नंबर 100% आपका एमसीक्यू इसी पर आधारित प्रश्न आएगा। फिर दूसरा जो आपका आता है वो आपका किस पर बेस्ड आता है, तो वो थेल्स प्रमेय के ऊपर बेस्ड आता है। अब थेल्स प्रमेय पर 3-4-5 तरह के अपन सवाल बनेंगे, उनको अपन देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अब इसका अपन आगे बढ़ते हैं। इसी मॉडल पेपर का एमसीक्यू होने के बाद अब अपन इसका क्या कर लेते हैं प्यारे साथियों, इसका अपन वो छोटा वाला प्रश्न कर लेते हैं। कौन सा वाला प्रश्न कर लेते हैं, इसका थेल्स प्रमेय पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। कुछ नहीं है, एक डायग्राम दे रखा हमें, ठीक है, और थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। उसका अंदाज अलग था, इसका अंदाज थोड़ा अलग है। हमें थेल्स प्रमेय के अंदर वो कितनी वैल्यू देता है, ध्यान दे साथियों, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, 3 वैल्यू वो देगा। ये 4 सेंटीमीटर हमें दे दी और इसका मान हमसे पूछ लिया है, इसका मान हमसे पूछ लिया है। नामकरण संस्कार कर दो, ये सी बी और ये क्यू, ये पी और ये है। हमें इस पीबी का मान चाहिए। हमें यह दे रखा साथियों कि आपके क्यूपी सीबी के समांतर है, बिल्कुल ये इसके समांतर होगा ना साथियों, ये इसके समांतर होगा, तभी अपन कह सकते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात क्या है, बराबर है। तो अपन देखेंगे चूंकि आपके पास क्यूपी है वो समांतर है सीपी के, किसके है, सीपी। तो कौन सी प्रमेय लगेगी साथियों, तो आप लगाओगे थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है, थेल्स प्रमेय यहां पर आ जाएगी आपके ए क्यू बटेवा क्यू सी, ध्यान दे, ए क्यू बटेवा क्यू सी वो बराबर आएगा एपी बटेवा पीबी। क्या आएगा, एपी बटेवा पीबी आएगा। अब ए क्यू बटा क्यू सी का मान लिखो, ए क्यू कितना है आप लिखोगे 5 है, क्यू सी कितना है तो 2.5 है, बराबर एपी कितना है तो 4 है, पीबी कितना है तो पता नहीं, पीबी का मान तो हमें चाहिए। ये 2.5 से 5 को काटो कितनी बार कट रहा, 2 बार, क्योंकि 2.5 का दुगुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ध्यान दे 2 और पीबी को इधर गुणा करा दो, तो 2 इंटू पीबी बराबर कितना आ गया 4। हमें पीबी का मान चाहिए तो 2 को उधर बटा में भेज दो, तो पीबी का मान आ जाएगा 4/2, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 2। यानी हमने पीबी का मान यहां पर निकाल दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारा प्रतिबंध पर आधारित है, समरूपता की कसौटी पर आधारित है, और दूसरा प्रश्न हमारा किस पर आधारित है, तो वो थेल्स प्रमेय के ऊपर बेस्ड है। तो थेल्स प्रमेय में आपको यही याद रखना साथियों कि ये दो अनुपात है, इधर का अनुपात इधर का अनुपात, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बेस्ट, और आपको ये इसके समांतर देगा, ठीक है। अब इसमें से आपको कितने मान गायब करेगा, वो एक मान गायब करेगा, 2 और 3 मान वो आपको देगा। जो मान दे रखा वो लिख दो, जो गायब कर दिया वो आपसे पूछ रहा है। अभी इस पर थोड़ा चेंज वाला प्रश्न भी बनेगा, थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न भी आएगा, उसको भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो अब अपन अगले मॉडल पेपर पे चलते हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 है अपना, उसमें अपन बात करते हैं एमसीक्यू के अंदर। अब आपके कैसा प्रश्न आया है, प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहां थोड़ा समरूपता कसौटी पर आधारित तो है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। हमें समरूपता कसौटी लगानी है, हमें कोण दे रखा है, हमें यह बताना है कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। हमें यहां पर 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एबीसी और डीईएफ दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे, आपको जो कोण दे रखे ना, उन कोणों को मुझे यहां पर पुट करना पड़ेगा। तो एक मेरे पास यहां पर त्रिभुज एबीसी है, तो दूसरा मेरे यहां पर त्रिभुज कौन सा है, तो प्यारे साथियों वो आ जाएगा आपके पास डीईएफ हो जाएगा। अब डीईएफ यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन, तो यहां आप देखिए आपका जो कोण ए है वो कोण ए कितना दे रखा है 50 डिग्री, तो यहां मैंने लिख दिया 50 डिग्री। कोण बी कितना दे रखा है 70 डिग्री, तो यहां मैंने लिख दिया 70 डिग्री। फिर कोण सी कितना दे रखा है प्यारे साथियों, तो वो 60 दे रखा है, तो आप लिख दो 60। फिर इसके बाद देखिए कोण डी कितना दे रखा है, तो कोण डी 60 दे रखा है, तो आप है ना डी को यहां रखो ताकि सेम सेम जैसा आपको दिख जाए। ये 60 है तो ये भी 60 दिख गया, डी यहां दिख गया। फिर इसके बाद आपको कोण ई कितना दे रखा है, तो वो 70 दे रखा है, तो कोण ई यहीं रखो, ये 70 दे रखा है। और कोण डी आप ये डी नहीं होगा, अच्छा डीईएफ हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और एफ कितना दे रखा आपको, तो एफ आपको दे रखा 50 डिग्री, कितना दे रखा 50 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार से समरूप है। तो आप मुझे बताइए कि त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूं, इसको मैं इसका समरूप बताना चाह रहा हूं, इसको मुझे इसका समरूप बताना है। तो यहां पर मुझे बताओ कि ए के संगत कौन सा कोण बराबर आ रहा है, तो इस कोण ए के संगत ये 50 है, तो ये 50 है, तो ये कोण एफ आ रहा है। यहां पर कोण बी कितना है आपका,
कोण बी आप बोलोगे 70 है, इधर कौन सा 70 है, तो यहाँ बोलोगे ई 70 है, तो ये आ जाएगा ई। फिर यहाँ पर कोण सी, सी कितना है 60 है, तो इधर 60 कौन है, तो आप बोलोगे डी है, तो ये आ जाएगा डी। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज एबीसी है वो एफ ई डी के क्या हो जाएगा साथियों, और ये ऑप्शन आपका कौन सा है, चौथा ऑप्शन है, एबीसी और एफ ई डी दोनों क्या है, समरूप है। तो हमें सिर्फ इतना सा बताना है। तो इसमें अपन को ये ध्यान देना है कि अपन जो कोण लिख रहे हैं ना उसको थोड़ा सही तरीके से लिखे। हमें समरूप बताने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो अपन अगर इधर 50 लिख देना तो इधर भी आप इसकी जो संगत कोण दिखने वाला है वो 50 जो है वो यहां पर लिखो, ठीक है, ताकि अपन ऑटोमेटिक बता देंगे कि आपके यहां पर कौन सा कोण किससे मैच खा रहा है और कौन सी आपके समरूपता कसौटी लग रही है। तो इस प्रकार अपना प्रश्न ये एमसीक्यू का था। इसका राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा दे। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो दे ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अपन इसी के मॉडल पेपर के एक अति लघुरात्मक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा एक एक नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे और एक आपका 2 नंबर का आएगा। तो 2 नंबर वाला प्रूव करने वाला होगा जिसको अपन अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। आज अपन उन दोनों छोटे छोटे टाइप के प्रश्न को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से आप एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन आपके अति लघुरात्मक का है, वो आपके थेस प्रमेय पर आधारित है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अनुपात में दे दिया आपको, क्या दे दिया, अनुपात में। देखो कितने तरह से वो सवाल दे रहा है। कभी कभी आपके ये भुजा लिख करके दे रहा है, कभी आपको 2 भुजा बटा में रूप में दे रहा है कि जैसे इन 2 भुजाओं का पहला आपको ए बटा ईसी दे दिया था, अब बटा नहीं देकर के आपको क्या दे दिया है, अनुपात में दे दिया है। तो हल्का हल्का सा माइनर सा आपके क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। बाकी प्रमेय आपकी थेल्स ही लगेगी। ध्यान दे, जब भी ऐसा रूप दिखे कि ये इसके समांतर है, 2 भुजा का अनुपात दे रखा, तीसरी भुजा भी दे रखी है, 3 भुजा दे दी आपको चौथा हिस्सा चाहिए, यानी कोई ना कोई चौथा हिस्सा आपका गायब करेगा। बात तो इतनी सी है। तो यहां पर अपन लगाएंगे प्यारे साथियों थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। और थेल्स प्रमेय के हिसाब से आपका जो ये देखो कौन सा अनुपात है, ये आपका यहाँ पर ए है। क्या है, ए। तो यह आ जाएगा ए ई बटेवा ई बी। क्या आ जाएगा, ए ई बटेवा ई बी। या फिर आपका ऐसे चल रहा ना, बी ई अनुपात बी ई। नहीं, ये अनुपात अपन थोड़ा गलत लिख दिया है। ये आपका किसका अनुपात है, अपन देख लेते हैं अभी। ए और बी का अनुपात है, ठीक है। ये आपका ए और बी का अनुपात है। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो यहां पर देखिए थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि ए और बी का जो अनुपात होगा वो आपके किसके बराबर होगा, ए एफ और सी एफ के अनुपात के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ए एफ और सी एफ। वैल्यू लिखो, ए और बी ये कितना दे रखा, ए अनुपात बी 4:1। तो ये आ जाएगा 4/1। और ये देखो आगे देखो ए बटेवा सी एफ। एफ का मान तो हमें चाहिए, तो ऐसा कैसा, सी एफ कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। हमें एफ चाहिए तो एफ को इधर गुणा कर दो। तो सिंपल सा अपन गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखो 1.5 को 4 से, 15 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा 60। एक संख्या बाद पॉइंट, तो एक संख्या बाद लगूंगा पॉइंट, तो 6.0 का मतलब तो 6 होता है। तो फाइनली हमारे पास एफ का मान कितना आ चुका है, तो 6 आ चुका है। बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो हमें एफ कितना मिल गया, 6। तो इतना सा काम करना है, थेल्स प्रमेय को लगानी है और हमें पूरा इसके अंदर नंबर मिल रहा है। अगर आप थेल्स प्रमेय से उत्तर नहीं भी निकालते, उत्तर गलत भी आता है और आपने थेल्स प्रमेय भी अगर वहां पर लिखी है, तो आपको आधा मार्क्स कहीं नहीं गया, आधा मार्क्स आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप प्रमेय को अच्छे से याद रखें और उसको पूरे से पूरा करने का प्रयास करें। जितनी वैरायटी बन सकती है थेल्स प्रमेय के ऊपर, वो सारी वैरायटी मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं मॉडल पेपर नंबर 4 की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू प्रश्न है आपका, सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा, उसका डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। एक त्रिभुज PQR है, दूसरा त्रिभुज DEF है, लेकिन हमें यहां पर बोला जा रहा है कि कोण Q और कोण D बराबर है। यहां पर देखिए कोण D और कोण Q क्या है, बराबर है। तो मैंने बराबर है तो संगत कोण के जैसे उनको यहां पर सेट किया कि यहां पर कोण D लिखा तो यहां पर कोण में क्या लिखूं, Q लिखूं। ये हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये बोला जा रहा है कि कोण R और E बराबर है, तो R और E को मैंने एक जैसी स्थिति पर रखा। बचा हुआ आपका P और F आपके बच्चों की जगह पे आ जाएगा। तो अपने को पहले देखना कि कौन किसके बराबर है, जो बराबर है उसको सेम स्थिति पर रखो, ठीक है। दोनों को सेम स्थिति पर रखा। अब हमें बताना है कि यहां पर आपके जो नीचे भुजाओं का अनुपात दे रखा वो कौन सा वाला सही है। तो ध्यान दे साथियों, यहां पर आपको पता हो कि 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण तो आपका ऑटोमेटिक बराबर ही है। अभी यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, तो संगत भुजाओं के अनुपात में आपके क्या हो सकता है, तो आप मुझे बताओ FE। इस FE के अनुपात में मुझे चाहिए, तो आप FE के अनुपात में कौन सी भुजा लोगे, तो प्यारे साथियों आप लोगे ये FE या फिर EF बोलो, जो भी आपके इसके उत्तर में लिख रखा उसके अकॉर्डिंग लिख दे अपन भी EF।
ई एफ के संगत हो जाएगा आपके पास आरपी, तो ये आ जाएगा आरपी। हमें संगत भुजाओं का अनुपात देखना है, यहां पर क्या देखना, संगत भुजाओं का अनुपात, तो ई एफ के संगत हो जाएगा आरपी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो अगली भुजा आ रही है आपके पास, कौन सी है, डी भुजा। ये देखो डी, डी के संगत कौन सी हो जाएगी, तो डी के संगत हो जाएगी क्यू आर भुजा। कौन सी भुजा हो जाएगी, क्यू आर। और बचा कौन सा आपका, पी क्यू, और ये हो जाएगा एफ डी, तो ये आ जाएगा पी क्यू बटेवा एफ डी हो जाएगा। यानी हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिया है, हमने कुछ भी नहीं किया, इसके संगत ये है तो ये अनुपात आ गया, ये दोनों संगत भुजाएं तो ये अनुपात आ गया, ये दोनों संगत भुजाएं तो ये अनुपात आ गया। अब कौन सा ऑप्शन राइट है, तो आपका ऑप्शन जो दे आ रहा है उसके अंदर देखो आपका ई एफ बटेवा आर पी बराबर डी बटेवा क्यू, तो ये क्यू आर ये दे ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, दे राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, हमें तो सिर्फ इतना सा प्रतिबंध पता है कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले मैंने कोणों को इस प्रकार सेट किया कि जो जिसके बराबर दे रखा है वो उसके जैसा दिखने वाली स्थिति में होना चाहिए। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, संगत भुजाएं जो भी दे रखी इनका क्या ले लो आप, अनुपात को ले लो और उसको क्या कर दो, बराबर कर दो। सिंपल सा अपने क्या हो जाएगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल है जो आपके एमसीक्यू के अंदर बनता है। अब इसको आप अच्छे से नोट करें, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, अच्छे से दिख ही रहा होगा। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे, इसका एक अति लघुरात्मक प्रश्न आता है उसको करते हैं। तो ये आ गया आपका एमसीक्यू वाला प्रश्न, कौन सा हो गया साथियों, ये आपका एमसीक्यू वाला प्रश्न हो गया जिसमें राइट ऑप्शन कौन सा आ गया, दे आ गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट करो। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, इसका अति लघुरात्मक प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रश्न आपको देखो लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा, डायग्राम मैंने आपके यहाँ पर बना दिया है। आपके यहाँ कुछ वैल्यू दे रखी है जो मैं डायग्राम में लिख देता हूं, ठीक है। आपको एडी का मान x दे रखा है, एडी कहां है, तो यहां से यहां तक, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको x दे रखा है। इसके बाद आपको डीबी का मान यानी डी से बी ये कितना दे रखा है, ये आपको x माइनस 2 दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, ए का मान x प्लस 2, ए से ई का मान दे रखा आपको x प्लस 2 दे रखा है। इसके बाद इसी यानी ई से सी आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है x माइनस 1, यानी आपको यहाँ चारों अनुपात दे दिए है। और इसके अलावा ये जो आपको डी दिख रहा ना, ये किसके समांतर है, तो वो बीसी के समांतर है। थोड़ा ध्यान दे, डी समानांतर बीसी चल रहा है। यानी आपके यहाँ पर इस बार ऐसे रेखा ना खींचकर कैसे खींची, ऐसे हम तो ध्यान देते, हम तो ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच रहे हैं, अब जैसे मैंने इस भुजा के समांतर खींच दी ये रेखा, तो भी ये क्या करेंगे, जो खींची गई रेखा है वो त्रिभुज की जो दो अन्य भुजाएं हैं इसको समान अनुपात के अंदर बांटेगी, यानी थेल्स प्रमेय तो यहाँ लगाएंगे। तो सिंपल सी यहाँ पर अपन थेल्स प्रमेय लगाएंगे प्यारे साथियों, और थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडी बटेवा डीबी, यानी ये जो अनुपात है एडी बटेवा डीबी वाला जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, एडी बटेवा डीबी, ये आएगा एई बटेवा ईसी। तो ये आ जाएगा आपके पास एई बटेवा ईसी आ जाएगा। अब जो वैल्यू दे रही वो लिखेंगे हम, x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। एडी कितना है प्यारे साथियों, x है। डीबी कितना है, x माइनस 2 है, बराबर एई कितना है, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। और ईसी कितना है, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर आप वज्र गुणा कर लो, x का मान आ जाएगा। वज्र गुणा करो, ये x माइनस 1 से गुणा होगा, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x माइनस 2 उधर x प्लस 2 से गुणा होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखो इसको तो गुणा करने का तरीका है, सर्व समीका लग रही है कौन सी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पर देखो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यानी एक प्लस में एक माइनस में, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ नॉर्मल गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर ये एक चल रहा है, ठीक है। x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस x से गुणा करेंगे माइनस x बराबर, ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना देखो साथियों 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर आपका कट गया, सीधा सा कट रहा है, और माइनस से माइनस आपका कट गया, तो बचा क्या, x, और बराबर क्या है 4। तो यहां पर आ जाएगा आपके x बराबर 4, और यही हमारा हल है। तो ये आपका थेल्स प्रमेय पर है प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा
लेवल है इसके अंदर, ठीक है। यहां पर आपको चारों ही मान दे रखे हैं, तो हम चारों ही मान लिख देंगे, इधर दो भुजा का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, इधर इन दोनों का अनुपात। लेकिन यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम वज्र गुणा करेंगे और सिंपल से अपन सोल्व करेंगे, सर्वसमीका वगैरह लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ये थोड़ा अलग लेवल का प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है थेल्स प्रमेय को लेकर के, जो आपका 1 नंबर का अति लोगारिथमिक प्रश्न आता है। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर अपन अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं और उसके एमसीक्यू और अति लोगारिथमिक प्रश्न को करते हैं। आज छोड़ेंगे नहीं छोटे छोटे प्रश्नों को, तो अपन ऐसे निचोड़ के जाएंगे, ठीक है ना। इससे बाहर अपन प्रश्न को जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट करो। तो नेक्स्ट मॉडल पेपर में अपन प्रश्न देखते हैं, एमसीक्यू प्रश्न है, यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है, अपन को डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा। हमें दो त्रिभुज दे रखे एबीसी और डीएफ। अब देखो एबीसी डीएफ अपन एक बार नॉर्मली बना देंगे, कैसे भी। आप तो ये देखो कि आपको कौन सी भुजा किसके संगत दे रखी है। तो आप यहां पर देखोगे कि ए बी और डी, यानी हमें क्या करना है, कुछ भी करके ए बी और डी को एक जैसी स्थिति में रखना है, तभी अपन संगत भुजाओं के अनुपात में उसको उसके संगत ले सकेंगे। तो मैंने ए बी के संगत कौन सा ले लिया, ये डी। अब आप बोलोगे सर आप इसको ऐसे ले लेते ना, आप ये भी सोचोगे ना सर आप इसको ऐसे ले लो डी, कि ये ए बी और डी एक जैसा दिखेगा, ठीक है। आपका सोचना मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो कौन सा अनुपात सेट करना है हमें, बीसी और एफडी। हमारे पास ये देखो बीसी ये रहा, लेकिन अगर हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला, तो अगर ये ले लेंगे इधर, यानी ई इधर रहेगा, तो हमारे पास इधर एफ ही आ रहा है भाई। अगर ये बिंदु यहां होगा तो ये इधर एफ ही आएगा और बीसी, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर एफ डी चाहिए। इसलिए मैंने डी को अपने उधर रखा, ताकि ये बीसी और एफ डी ये अनुपात और आपका ए बी और डी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपके बराबर आ जाएगा। तो कौन सा कोण किसके बराबर आ रहा है, तो आप देख रहे हो कोण बी बराबर क्या आ रहा है, कोण डी आ रहा है। तो ये देखो कोण बी बराबर कौन सा आ रहा है, कोण डी आ रहा है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, से राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा से। कोण बी किसके बराबर है, कोण डी के बराबर आ गया है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर अपन इसका एक अति लोगारिथमिक प्रश्न लेते हैं। ये आपके अति लोगारिथमिक प्रश्नों में से है साथियों। यहां पर थोड़ा आप ध्यान दें, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहां हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। देखिए साथियों, समरूप अपन तभी कह सकते हैं जब हमारे पास संगत कोण क्या आ रहा हो, बराबर आ रहा हो। यानी इस त्रिभुज के कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो आपस में, तो वो आपस में क्या हो जाता है साथियों, समरूप हो जाता है एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। या फिर अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा हो, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा हो, तो भी वो त्रिभुज क्या होता है साथियों, समरूप होता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे अपन यहाँ पर। यहाँ अपन देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको समझते हैं। तो आप देखिए कि आपका ये 20 60 है, ये 40 है, तो 60 और 40 कितना हो गया आपके पास 100, तो बचा कितना आपके पास 80, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। यहां पर देखिए ये 60 है, ये 40 है, तो बचा कितना 80, तो ये आ गया 80। यहां हम देख रहे हैं कि कोण बी किसके बराबर आ रहा है, तो कोण बी 60 और ये आ रहा कोण पी, तो ये आ गया कोण पी आ रहा है, और ये दोनों कितना है 60 डिग्री है। इसके अलावा कोण सी आपके किसके बराबर आ रहा है, तो कोण सी कोण आर के बराबर आ रहा है, और ये दोनों कितना आ रहा है 40 डिग्री। कोण ए किसके बराबर आ रहा है, सॉरी हाँ ओके, कोण ए और कोण क्यू, कोण ए किसके बराबर आ रहा है, कोण क्यू के, कोण ए बी 80 कोण क्यू भी 80, और ये दोनों 80 80 हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के आपके तीनों कोण आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर है। तो अपन बोलेंगे अतः ये समरूपता कसौटी कौन सी, अतः एंगल 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 समरूपता कसौटी से, एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये आपका त्रिभुज क्या होगा, इसके समरूप होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर परस्पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। हमें ये बताना था कि ये दोनों समरूप है या नहीं है, तो यहां पर अपन ने बता दिया कि दोनों समरूप है। तो इस सवाल को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पेपर के एमसीक्यू प्रश्न को क्लियर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले मॉडल पेपर का अपन एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले अपन जो कह रहा वो करते हैं, यानी एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखें, इस प्रकार से हमें ये दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, ये आपका ए बिंदु हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और ये बिंदु सी हो गया। अब यहां बोला जा रहा है कि
यहाँ पर भुजा BC का एक मध्य बिंदु D दे रखा है। क्या दे रखा है? BC का मध्य बिंदु D है। तो ये आपके भुजा BC है और इसके मध्य बिंदु हो गया, मैंने यहाँ मान लिया बिंदु D हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से क्या कर लेता हूँ, मिला देता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है वो आपको अच्छे से दे रखा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर x BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल x का मान ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें हमें दे रखा है AB स्क्वायर प्लस स्क्रीन पर देखें आप अच्छे से दिख रहा है AC स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है x कोष्टक BD स्क्वायर। क्या दे रखा है? BD स्क्वायर। और आगे देखते हैं तो हमें दे रखा है AD स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है? AD स्क्वायर दे रखा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो अपन जनरल सी बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान दें, हम सबसे पहले अपन लेंगे त्रिभुज ABD। सबसे पहले मैंने ले लिया त्रिभुज ABD में। हालांकि सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, एक नंबर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको करने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज ABD के अंदर अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। अपन फटाफट लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आप बोलोगे AB स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये आएगा आपके पास BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर। इसको क्या दे दो? 1 दे दो। सेम आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है आपको ADC के अंदर, त्रिभुज ADC में। तो ध्यान दे त्रिभुज ADC में यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मतलब होता है देखिए AC स्क्वायर। क्या होता है? AC स्क्वायर। फिर होता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब होता है CD स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? तो ध्यान दे AD स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इधर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब मुझे समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, जोड़ना पड़ेगा। तभी लेफ्ट साइड के अंदर मुझे क्या मिलेगा? AB स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा? AC स्क्वायर मिलेगा। लेकिन इधर मुझे चाहिए BD स्क्वायर और AD स्क्वायर, यानी एक तो मुझे AD स्क्वायर चाहिए, BD स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास CD स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो BD स्क्वायर है, AD स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, CD स्क्वायर एक्स्ट्रा। इस CD को कैसे हटाओ कि इसकी जगह BD आ जाए? तो यहाँ पर देखिए ये D है ना, वो इस BC का मध्य बिंदु है। तो BD और CD दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि BD और CD बराबर है। तो यहाँ से दिख रहा है कि BD बराबर CD, BD बराबर CD, यानी इस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BD लिख सकता हूँ। तो ये अपन यहाँ लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान दे, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अब अपने BD स्क्वायर। क्या हो जाएगा? BD स्क्वायर प्लस हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और 3 को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो थोड़ा ध्यान दे, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 और 3 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, तो AB स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ये BD स्क्वायर और ये BD स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2BD स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस ये AD स्क्वायर और ये AD स्क्वायर जुड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2AD स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2AD स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसा कैसे रहने दो, ये आपका AB स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 2, यहाँ कॉमन आ रहा ना, ठीक है कॉमन ले लो, अंदर बचा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जो समीकरण पहले दे रखी थी पूर्व में, और इस समीकरण को आप तुलना करो। क्या करो? तुलना करो। तो आप जब तुलना करोगे यहाँ पर BD स्क्वायर है, क्या BD स्क्वायर, तो यहाँ पर जो x बैठा हुआ है, इस x का मान कितना दिख रहा है आपको? 2। तो अपन x बराबर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। यही अपना क्या है? आंसर है। तो सवाल थोड़ा लेवल का है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे और इसको अच्छे से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लो एक बार, फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो आपका अति लघुरात्मक प्रश्न आता है। ये आपका MCQ में से था, ठीक है। अब अपन इसका एक अति लघुरात्मक प्रश्न आता है, उस 1 नंबर को, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसमें देखिए हमें एक आकृति दे रखी है, इसमें AD कोण एक का अंत्य समद्विभाजक है। देखिए ये जो आपको AD दिख रहा है वो इस कोण एक का क्या है? अंत्य समद्विभाजक है। इसको क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। इसके बाद हमें दे रखा है यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी AB 4 सेंटीमीटर हो और AC 6 सेंटीमीटर हो, तो हमें BD और इस DC का क्या चाहिए? अनुपात निकालना है। क्या करना है? अनुपात निकालना है।
अब यहाँ पर देखिए थेल्स प्रमेय जैसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि थेल्स प्रमेय आप तभी लगा पाते हैं जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है। लेकिन यहाँ पर कोण अर्धक नियम लगेगा। जब किसी कोण का आधा किया जाता है तो यहाँ पर देखिए कोण अर्धक नियम क्या कहता है, ध्यान दे। यहाँ पर कोण अर्धक नियम की अपन बात करते हैं, कोण अर्धक नियम, और उसके अकॉर्डिंग यानी आप इस कोण से इसको क्या कर रहे हो, आधा कर रहे हो, तो ये सामने वाली भुजा का जो अनुपात होगा, सामने जो भुजा का अनुपात मिलेगा और त्रिभुज की जो दो भुजाएं होगी उनका जो अनुपात मिलेगा, वो दोनों अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा कि BD बटेवा DC, BD बटेवा DC वो इन दोनों भुजाओं के अनुपात यानी AB बटेवा AC इनके अनुपात के बराबर होगा। तो BD बटेवा DC का हमें मान चाहिए, BD बटेवा DC बराबर AB कितना दे रखा है 4 और AC कितना दे रखा है 6, काटेंगे तो 2/3, यानी हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, क्योंकि हमें BD और DC का अनुपात चाहिए। ठीक है, तो हमने ये अनुपात निकाल दिया है। अब ये थेल्स प्रमेय जैसे ही ये प्रश्न बन जाता है कि अगर हमें ये वाला भी मान दे देता और फिर ये वाला पूछता, तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का अनुपात और ये दोनों अनुपात बराबर होता है कोण अर्धक के नियम से। यहाँ थेल्स प्रमेय हम नहीं लगा रहे हैं, कोण अर्धक का नियम ये कहता है, जो कहता है वो अपन ने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो इसको भी आप समझे, इसको भी आप नोट करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बनने के चांस होते हैं। सारी वेरायटी को टच करेंगे, किसी क्वेश्चन को अपन छोड़ेंगे नहीं, और वेरायटी देखते हैं आगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये समरूपता कसौटी पर है, सॉरी समरूपता कसौटी क्या, समरूपता की जो परिभाषा है वहां से प्रश्न बना है कि हमें समरूप त्रिभुजों को कब कहना है, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके साथ साथ उनके संगत कोण बराबर हो। तो यहां पर हमें इनकी भुजाएं दे रखी है और हम ये कैसे बताएंगे कि ये दोनों त्रिभुज है जो आपके समरूप है, तो ये तब बताएंगे जब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर देखिए इसके संगत कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। तो यहां पर अगर मैं AB बटेवा किसका मान निकालता हूं, DF, AB बटेवा DF का मान निकालता हूं, तो ये देखिए कितना आ रहा आपके पास 2 और 4, तो ये करूंगे 2/4, यानी ये कटेगा तो आपके पास आएगा 1/2। फिर BC और EF का मान निकाल लेते हैं। यहां देखिए BC और EF का मान निकालोगे तो वो कितना आ रहा है, BC कितना दे रखा 2.5, 2.5 बटा ये EF 5 है, 2.5 से 5 कितनी बार करता है, 2 बार में, तो 1/2। इसके अलावा ये AC और इसका विकर्ण क्या है D, तो यहां पर देखिए AC और उसके बटा में क्या आएगा हमारे पास D, तो AC के बटा में ले रहा हूं मैं D, तो ये आ जाएगा आपके पास AC और D का अनुपात करेंगे तो 3/6 और ये भी काटेंगे तो 1/2। तो आप देखिए इनकी तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि ये आपके पास क्या आ रहा है, AB/DF बराबर BC/EF, BC/EF बराबर AC/D बराबर AC/D, यानी तीनों ही जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें क्या मिल रहा है साथियों, बराबर मिल रहा है। तो ये आपके त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, अतः त्रिभुज समरूप होंगे, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, इसका नाम क्या है DEF, यानी कुल मिलाकर के दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए, क्योंकि यहां पर ये रूल इसका क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न भी आ जाता है, इसको भी आप अच्छे से नोट करो, और वैरायटी को टच करेंगे अपन। ठीक है, अच्छे से नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं, एक MCQ प्रश्न है साथियों, इसको थोड़ा देखें, ये भी आपका कोण अर्धक के नियम पर है। यहां पर अपन देखेंगे तो आप इस सवाल में देख पा रहे हैं कि आपको AB और AC यानी इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात है BD और DC यानी इसके और इसके अनुपात के बराबर दे रखा, और ये कब होता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि जब ये AD क्या करेगी, कोण A का क्या करेगी, समद्विभाजन। अगर आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब आप क्या लिखोगे, अर्थात AD कोण A का समद्विभाजन कर रही है। देखो देखो ये मच्छर क्या करे, परेशान करे। ठीक है, सब अपना अपना काम करता है, अपन अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपको क्या दे रखा है, AD दे रखा है, यानी अपन कह रहे हैं कि अर्थात AD क्या कर रहा है, कोण A का समद्विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, कोण A का समद्विभाजन कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। तो यहां पर समद्विभाजन कर रहा है, ये हमें कैसे पता चला, हमें कोण अर्धक के नियम से पता है, क्योंकि जब AD आपके इसका समद्विभाजन करेगी तभी ये दोनों अनुपात और ये दोनों अनुपात बराबर आएंगे, जो हमें पहले दे रखे, उसके बेसिस पे अपन ने ये बोला। अगर ये समद्विभाजन हो रहा है, इसका मतलब हमने क्या देखा, इसका मतलब हम जानते हैं कि ये देखो, चूंकि अपन फिर क्या बता पाएंगे कि कोण BAD यानी कोण जो BAD होगा वो किसके बराबर आएगा, DAC, किसके बराबर आएगा, D, या फिर ये किसके बराबर आएगा, तो 1/कोण A के बराबर आएगा।
भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर समद्वि भाजन हो रहा है, तो ये जो आधा वाला कोण है ये किसका आधा होगा? कोण ए का आधा होगा ना। तो कोण ए कितना है? कोण ए तो हमें पता है। आप बोलोगे कैसे पता है सर, दे ही नहीं रखा है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 70 और 70 दे रखा है, और 70 और 70 कितना होता है? तो 140 होता है। हमें अब इसका तीसरा कोण चाहिए, तो क्या जोड़े कि 180 आ जाए? तो 40 जोड़ेंगे तो 180 आ जाए। तो कोण ए कितना है? 40। तो मुझे बताओ कोण बी ए डी जो हमें चाहिए वो आ जाएगा आपका 40 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने यहां पर ये आराम से मान निकाल दिया है। तो साथियों, प्रश्नावली आपके 6 के अंदर त्रिभुज के अंदर बनने वाले एक एक नंबर के जो प्रश्न थे, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर 2 प्रश्न तो एक एक नंबर का आता है, एक एमसीक्यू में आता है और एक आपका अतिलोकरात्मक आता है। उसको अपन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अगर आपने ईमानदारी के साथ इस क्लास को देखा है तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मैं आपके लिए 2 नंबर का जो प्रश्न आता है उसके लिए भी बहुत ही जल्द क्लास लेकर के आने वाला हूं। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, इस क्लास को लाइक करना है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आगे से आगे इसको क्या करें, शेयर करें। आज की क्लास में यहां तक ही देखेंगे, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। अंत में इतना ही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।